अगली स्पेस है जिस पे फोकस करना है वो है न्यूक्लियर एनर्जी की। जी हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, इसको लेकर भारत एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। अब ये टारगेट क्या है, किन कंपनियों को फायदा हो सकता है, इसकी पूरी डिटेल लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा बताएं। बिल्कुल, इस थीम पर तो देखिए पिछले बजट से ही चर्चा शुरू हो गई थी और अब धीरे धीरे बड़े पैमाने पर सरकार यहाँ पर फोकस कर रही है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की भी घोषणा की थी, जिसके तहत स्वदेशी एसएमआर यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की आरएनडी पर फोकस हुआ था। और ये स्वदेशी यानी कि इंडियन कंपनियों को ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर देने की बात की गई थी, ना कि सिर्फ सरकारी, बल्कि कि इसका जो इसमें जो हिस्सा है वो निजी कंपनियां भी इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस ऑर्डर में हिस्सा ले सकती हैं। न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता ही होगा, जिस तरीके से यूएस, चीन और जापान इस तरफ बड़ा फोकस कर रहे हैं, उसी तर्ज पर अब इंडिया भी अब बड़ा फोकस कर रही है। 2032 तक न्यूक्लियर एनर्जी की क्षमता 22 गीगावाट करने का अनुमान है और 2047 तक 100 गीगावाट की यहाँ पर लक्ष्य है भारत की तरफ से। तो ये जो पूरा वैल्यू चेन क्रिएट होगा, इसमें काफी सारी कंपनियों को फायदा होने की बात की जा रही है। पहला बेनिफिशियरी तो इसमें एचईसी का नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये बड़े कूलिंग टावर्स बनाती है, रिएक्टर्स, टरबाइन जनरेटर्स बनाती है और कंपनी ने खुद भी अपने कॉन कॉल में कहा है कि जो भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें करीब 60% योगदान तो केवल एचईसी की तरफ से आता है। तो इस कंपनी पर आप नजर रखिए। एलएनटी पर नजर रखिए, क्योंकि एलएनटी को न्यूक्लियर इक्विपमेंट कारोबार से जुड़े बड़े ऑर्डर आगे मिलने का अनुमान है। हाल फिलहाल में कुछ टाइप्स भी हुए थे राज्यों के साथ एलएनटी के। बीएचईएल न्यूक्लियर स्टीम जनरेटर सप्लाई करने वाली ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है, तो इस पर होगा फोकस। केएसबी रिएक्टर कूलेंट पंप्स बनाने वाली कंपनी है ये। एमटीआर टेक यहाँ पर माना जा रहा है, कंपनी का कहना है कि अगले 3 से 6 महीने में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से इनको 1000 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स मिलने का अनुमान है। और वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज, ये भी इनसे जुड़े प्रोजेक्ट बनाती है, मॉडरेटर, हीट एक्सचेंजर, एंड शील्ड, इसके अलावा रिएक्टर हेडर्स के कारोबार में है ये कंपनी। तो ये कुछ 5-6 कंपनी है जिस पर कि आप नजर रखिए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर मिलने की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए, तो बड़े बेनिफिशियरी आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी अधिकतर स्टॉक्स हम देख रहे हैं इनमें से लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको आप लंबे नजरिए से और एक मिशन के तौर पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो बहुत बेहतरीन प्रोस्पेक्ट्स। इनफैक्ट एचसीसी पर ही एक बार जरा चार्ट चेक सुदीप जी से ले लिया जाए। सुदीप जी, एचसीसी का चार्ट एक बार पुलअप करें और जरा राय दें। नहीं जी, यहाँ पे एचसीसी में जो हिसाब से मूव आया है स्टॉक में, मुझे लग रहा है कि पिछले 1 साल से जुलाई 2024 से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में है। और अब जो अपना पिछले 1-1.5 साल का जो लो है स्टॉक, उसी के बहुत करीब है। 24-25 रुपए, 25 रुपए के आसपास का लो है, 24-25 रुपए का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा बॉटम फिशिंग का कोई केस फिलहाल नहीं बन रहा है, क्योंकि कोई स्टेबल रिवर्सल नहीं आया है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 27.5-28 के ऊपर यदि स्टॉक सस्टेन करता है, जो कि स्टॉक का 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, और जिसके नीचे स्टॉक पिछले तकरीबन पिछले 1-1.25 महीने से सस्टेन भी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है जब तक 28 के ऊपर नहीं जाता है तब तक यहाँ पे बॉटम फिशिंग नहीं करें। एचसीसी पर ये राय बनती हुई, लेकिन